प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साथियों हुबहू एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में, चाकसू में, सांगानेर में, विराटनगर में। शीतला माता के मुख्य मंदिर की बात करें साथियों तो यह अपना चाकसू जयपुर केंद्र है। कहाँ पर है साथियों? ये अपना चाकसू जयपुर केंद्र है, ध्यान में जरूर आपको रखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइए जरा। गोगामेड़ी में, ददरेवा में, रामदेवरा में, खरनाल में। लोक देवता गोगा जी का जो जन्म है यह साथियों आपका ददरेवा केंद्र हुआ था। और ददरेवा कहाँ पर है? ददरेवा साथियों अपना चूरू जिले के अंदर पड़ता है। उसके बाद में बात करें गोगामेड़ी। गोगामेड़ी साथियों इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो आपका हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्ड जो है ये अपने सांचौर जालोर केंद्र है, ध्यान में जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? क्वेश्चन आता है कई बार। रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। राजा अजमल जो है यह आपके रामदेव जी के पिताजी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, पन्नाधाय को, रानाबाई को, करमावती को। वागड़ की मीरा जो है साथियों यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल गौरीबाई को कहते हैं। गबरीबाई को नहीं साथियों, गौरीबाई को, जी हाँ गौरीबाई को कहते हैं। और राजस्थान की राधा जो है ना यह हम मीराबाई को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। जी हाँ साथियों, राजस्थान के कबीर के नाम से तो दादू दयाल जी को जाना जाता है। तो दादू दयाल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है ये कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में, खेड़ापा में। कहां पर है लाडलो? सलेमाबाद के अंदर है। तो सलेमाबाद ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तेरे ताले नृत्य की बात करें साथियों तो यह जो है यह आपका लाडलो रामदेव जी को समर्पित है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर रागमाला किसके द्वारा रची गई थी? पुंडरीक विठल के द्वारा, कुंभा के द्वारा, उस्ताद चांद खान के द्वारा या फिर पंडित भाव भट्ट के द्वारा। रागमाला की रचना जो है साथियों यह आपकी किसके द्वारा की गई थी? तो सही हो जाएगा पुंडरीक विठल के द्वारा। तो पुंडरीक विठल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है ग्रासिया जनजाति से, कामड़ जनजाति संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से या फिर भील जनजाति से। अरे अग्नि नृत्य का संबंध जो है ये कतरिया सिर्फ बीकानेर से माना जाता है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। और हम बात करें लाडलो कि अग्नि जो नृत्य है ये संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वालर का प्रसिद्ध नृत्य मतलब कि वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का, चारणों का। वालर जो है ना साथियों ये ग्रासियों का क्या है? बिल्कुल प्रसिद्ध नृत्य है। तो ग्रासियों का ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है ये नहीं किया जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जंतर वाद्य यंत्र जी हाँ किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के बोपों के द्वारा, बाबू जी के बोपों के द्वारा, ग्रासिया जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा। जंतर वाद्य यंत्र जो है यह तो साथियों आपका बिल्कुल देवनारायण जी के जो बोपे होते हैं ना उनके द्वारा बजाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, अलवर में। शिवरात्रि पशु मेले की बात हो रही है साथियों, तो ये आपका मेला करौली में बढ़ता है, तो करौली ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, गोगामेड़ी गंगानगर में। अरे साथियों हम बात करें तेजाजी का जो मेला है यह आपका परबतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है, और तेजाजी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर ही हुआ था बिल्कुल। और ये गोगामेड़ी जो है ना ये गंगानगर में नहीं है साथियों, ये हनुमानगढ़ में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? नागौर में, पुष्कर में, करौली में, अलवर में। कहां पर होता है साथियों? सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है, तो नागौर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कितनी संख्या है? 14, 12, 10, 8। जी हाँ राज्य स्तरीय जो आपके पशु मेले हैं ये साथियों राजस्थान के अंदर 10 आयोजित होते हैं, तो 10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर। पत्थरमार होली की बात करें तो ये बाड़मेर में प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। जी हाँ चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है ना ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम, चंपालाल। कौन प्रसिद्ध है साथियों? मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? कारचोब के द्वारा, फड़ चित्रण के नाम से, उस्ता कला के नाम से, मथेरना कला के नाम से। अरे साथियों ऊंट की खाल पर जो स्वर्णिम नक्काशी होती है उसे हमें उस्ता कला कहते हैं, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमदा का उत्पादन होता है, अरे नमदे के लिए अपना क्या है? टोंक प्रसिद्ध है, तो टोंक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियां। अरे जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला है यह साथियों एक प्रकार का क्या है? पानी का बोतल है, मतलब कि पानी की एक बोतल है साथियों आपकी, वो भी जस्ते से बनी हुई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? लंगा गायन, मांड गायन, हवेली गायन, मंगनियार लोकगीत। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान जो है ये आपके साथियों मांड गायन में रही है, तो मांड गायन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक।
कौन सी है साथियों? कथक है, तो कथक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में। कहां पर है साथियों? जोधपुर में है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है साथियों? अजमेर में है, तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही लेना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध है साथियों, ये कब लगाया गया था? 1850 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1853 ईस्वी में लगाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान ताराभात की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, गुर्जर महिलाओं में, दलित महिलाओं में, जाट महिलाओं में। जी हाँ साथियों, ताराबात की ओढ़नी जो पहनावा है तो आदिवासी महिलाओं के अंदर क्या है? प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नाक, कान, गर्दन, सिर। जी हाँ साथियों, हम बात करें मूर्खी आभूषण की, तो मूर्खी आभूषण जो है ना, यह आपका कहां पर पहनाता है? तो 28 नंबर के अंदर राइट हो जाएगा, ये कान का आभूषण है, तो कान ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? नेवरी जो आपका आभूषण है साथियों, शरीर के कौन से अंग में पहनी जाती है? बताइए जरा। हाथों में, गले में, पैरों में, कमर में। तो करेक्ट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। 29 नंबर के अंदर जो सही आंसर है साथियों, ये रहेगा कि पैरों में देखने को मिलती है, तो पैरों में पहना जाता है नेवरी आभूषण है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए 30 नंबर का कि कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में, डूंगरपुर में। कथोड़ी जनजाति की बात करें साथियों, तो कथोड़ी जनजाति अपने उदयपुर में पाई जाती है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? मतलब कि राजस्थान में इनमें से कौन सी बोली है जो नहीं बोली जाती है साथियों? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। तो यहां पर सही आंसर जो है साथियों, ये आपका देखने को मिल जाएगा अवधी। अवधी साथियों राजस्थान में नहीं बोली जाती, मेवाती बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? दयालदास, चारण शिवदास, मुणोत्नेण सिंह, पद्मनाभ। मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसके लेखक साथियों कौन है? मुहणोत नैणसी जी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, डिंगल भाषा में लिखा गया है, तो डिंगल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। जी हाँ साथियों, धरती दोहरारी जो है ना, यह आपकी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा ही लिखी गई थी। लिंटास, मिंजर, पाथर और पीथल, धरती दोहरारी, ये सभी रचनाएं साथियों अपने कन्हैयालाल सेठिया की है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। खुमान रासों का रचनाकार कौन था?
जाचिक जीवन, दलपत, जोधराज, ईसरदास। कौन था साथियों? दलपत विजय था। तो दलपत ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने, दानमल ने, मानमल ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक है साथियों, यह आपकी बिल्कुल जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन है। खसरा संबंधित है सार्वजनिक भवन, भूमि का क्षेत्र, धार्मिक कर या फिर राजकीय कर से। खसरा जो है ना, यह लाड लो अपने भूमि का क्षेत्र जो होता है ना, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। कहां पर मिलता है साथियों? ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। और वेद वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं साथियों। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी साथियों? मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद, शिवी जनपद, सालव जनपद। जी हाँ, मत्स्य जनपद की राजधानी थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। अरे हारना तो है ही नहीं, जीत कर दिखाना है और सिलेक्शन लेना है बिल्कुल। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा साथियों सुबह 8 बजे जो है ना, वह ऐसी ही जो बेहतरीन क्लास आपके लिए साथियों लेकर आ जाती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आ चुका है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, अगछपुर, अघाटपुर, आदमपुर। जी हाँ साथियों, अघाटपुर के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है कर्नल जेम्स टोड ने, बी.एम. स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। राजपूतों को जो हूणों की संतान है साथियों, यह तो आपका बी.एम. स्मिथ के द्वारा बताया गया है। तो बी.एम. स्मिथ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल। कौन था साथियों? यशपाल था। तो यशपाल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राणा कुंभा की हत्या हुई है कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर अचलगढ़ में। महाराणा कुंभा की जो हत्या है ये इन्हीं के पुत्र साथियों उद्दा के द्वारा जो है ना, ये आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। तो कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया किसने था? अरे महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था बिल्कुल। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? अरे इन्हीं के पुत्र उद्दा ने की थी ना, बिल्कुल अभी अभी तो बताया है मैंने आपको बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब संपन्न हुआ था? पहला 1303 में हुआ था, दूसरा 1534 में हुआ था और तीसरा 1567 और 68 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं। तो साथियों आपको एक लगा कराना है। कौन सा लगाना है? यदि दोनों ऐसे ऑप्शन में हो तो आपको बिल्कुल लाड लो 1568 लगाना है। और यदि दोनों में से एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार साथियों ऐसे लिखा हुआ आएगा, लगभग बार ऐसा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? महाराणा कुंभा से, महाराणा उदय सिंह से, महाराणा प्रताप से, महाराणा सांगा से। किससे रही है साथियों? महाराणा प्रताप से रही है। तो महाराणा प्रताप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा।
कौन थे साथियों? राव चूड़ा थे। तो राव चूड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर ये आ चुका है कि मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को, सूरत सिंह को? जी हाँ, मारवाड़ का भूला हुआ नायक, बुला बिसरा नायक जो है ये आपका राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत।